अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश कोरोना कोरोना वायरस की त्रासदी से गुजर रहा है। ये देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण ये ज़रूरी भी था। जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो गई, और ये पिछले 2 महीने से है। इसका मतलब है कि पिछले 2 महीने से लोग अपनी जीविका उपार्जन का संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपने स्तर पर मदद कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आदमी आत्मनिर्भर रहे। हमारी संस्था पॉलिटिकल नहीं है, हम आध्यात्मिक हैं। लोगों को हमारी संस्था सबसे पहले ये प्रेरणा देती है कि आप आत्मनिर्भर रहें। आत्मनिर्भर सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। जब आपकी आवश्यकताएं सीमित हो गई तो करप्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों को 7 नियम पालन करने की प्रेरणा देता हूँ। पहला, सत्य बोलना। दूसरा, मांस न खाना। तीसरा, नशा न करना कोई भी। चौथा, परिस्त्री गमन न करना। पांचवा, चोरी न करना। छठा, जुआ न खेलना। सात, हक की कमाई खाना। ये 7 नियम आदमी को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमें ईश्वर की तरफ पहले इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि पहले हम अच्छे इंसान हैं। तो इस श्रृंखला में हमारे लोग, मैं मोर देन मिलियन लोगों को इस रास्ते पर ले आया हूँ आप सबके सहयोग से। वो नशा नहीं कर रहे। भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ही नशा है। एक गरीब, एक मिस्त्री, एक लेबर काम करता है, 500-600 रुपये शाम को कमाता है, उसमें आधा पैसा में इन्वेस्ट कर देता है, और नशे की हालत में घर में पहुंचता है, बीवी बच्चों को मारता है। त्रासदी ये रही सॉरी। इसलिए ज़रूरत ये थी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम उठाएं। इंसान का पालन करेगा तो करप्शन और क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। हमें जड़ की शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति को समझ, जब व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। देश पब्लिक का समूह कहलाता है। जब पब्लिक में सुधार नहीं होगा तो फिर देश उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिए इस श्रृंखला में हमारी संस्था एक विशेष कार्य कर रही है। सिर्फ वो मोर देन 12 लाख लोगों को मैंने दीक्षा दी है। वो 12 लोग ही नहीं सुधरे हैं, उनमें जो उनके परिवार के छोटे नन्हे मुन्ने हैं, बाकी है, उनमें भी सुधार है। इस तरह से हमारी संस्था करोड़ों लोगों को एक सन्मार्ग की तरफ खींच कर ले जा रही है। इस कोरोना वायरस ड्यूरेशन में मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी ये बहुत बड़ी त्रासदी है, वैश्विक त्रासदी है। पूरा संसार इससे जूझ रहा है, और ऐसे में सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, पर हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हम एक राष्ट्र रहने वाले हैं। राष्ट्र एक घर है, इसलिए हर राष्ट्रवादी का ये कर्तव्य बनता है इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की पूरी मदद करें। अगर कोई आदमी भूख से मर जाता है तो ये बड़े दुख की बात होगी। इसलिए हम लोगों को उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है जो अक्षम है, जिनके पास धनाभाव है, जिनके पास संसाधनों, कोई आदमी अगर इस संकट से जूझ रहा है तो आगे से उसको मदद करें। भी बहुत कम पड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के रिश्ते पर उस समय
पूरे विश्व में घूमता हूँ, उनका पालन करते हैं और हमारा फ्लैग भी ऐसे होती है। तो राष्ट्र को हम एक घर की तरह समझे। राष्ट्र में अगर आपके घर की तरह में अलग लगी है तो स्वाभाविक है उसे आपका पद लेगा। आपके पास और मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये सब शिक्षा में शामिल किया जाए और नागरिकों को पहले नियम बुला दें, सब इंसान को अधिकार से बचे। सबसे जीवित जीने जाए, एक पेड़ बड़ी अच्छी चीज़ है। हम लॉकडाउन के पहले दिन से ही भोजन दे रहे हैं और मैंने पहले ही कहा है कि ये 61 दिन तक चली थी अमरनाथ एजुकेशन। उस समय बाहर नहीं निकल पा रहा था, पब्लिक एजुकेशन की हाई थी और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, लेकिन पब्लिक ने धार्मिक इशू से किया हुआ था, उन्हें बंद की सब्सिडी बंद थी। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा संकट गरीबों पर आ गया था। जो ऐसे लोग तो भारत में समस्या नहीं है। आप देखें ना, दुनिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां भारत की तरफ दौड़ रही है। ये प्रशासन की बात नहीं है और लॉकडाउन खत्म अपना खत्म होने के बाद भी हमने 4-5